पिछले 3 दिन से ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार ड्रोन ब्लास्ट हो रहे हैं और इन धमाकों का टारगेट एक ही है। ईरान में इजराइल के इस ड्रोन अड्डों को समझने के लिए आपको तेहरान से आए बड़े अपडेट्स ध्यान से देखने चाहिए। मित्रों, 11 मार्च से तेहरान में तैनात बसीज पैरा मिलिट्री फोर्स के नाकों और अड्डों पर लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। अब तक तेहरान के 4 जिलों में ऐसे हमले हो चुके हैं। सभी हमलों में छोटे ड्रोन बासित फोर्स के सदस्यों के पास अचानक से पहुंचते हैं और फिर ड्रोन्स में ब्लास्ट हो जाता है। इन ड्रोन हमलों में अब तक बासिज फोर्स के 30 सदस्य मारे जा चुके हैं और तकरीबन 70 घायल हो गए हैं। तेहरान में बासिज फोर्स के हेडक्वार्टर पर भी ऐसे ही ड्रोन हमले हुए, यानी हमला करने का तरीका भी एक है और हमले का टारगेट भी एक ही है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि बसीज पैरामिलिट्री वही फोर्स है जिस पर ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का प्रभाव बड़ा है। इस फोर्स के जरिए मुस्तफा ने कई मौकों पर अयातुल्लाह खामनेई के विरोधियों को कुचला भी था, लेकिन युद्ध के दौरान बसीज फोर्स की भूमिका बदल गई है। अब हम आपको बसीज फोर्स की वर्तमान साजिश की जानकारियां देने जा रहे हैं। मित्रों, 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के दौरान तेहरान में बासिज फोर्स का एक ही काम दिया गया। यह काम है तेहरान के नागरिकों को शहर के बाहर जाने से रोकना। अगर नागरिक शहर में रहेंगे तो नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए अमेरिका और इजराइल की बमबारी का स्तर भी कम रहेगा। इसका मतलब है कि बसीज फोर्स का काम तेहरान के बाशिंदों को एक ह्यूमन शील्ड यानी ढाल की तरह इस्तेमाल करना है। मित्रों, बसीज मिलिशिया की इसी साजिश को नाकाम करने के लिए इजराइल ने ईरान के अंदर ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल के छोटे छोटे ड्रोन आखिर 1000 किलोमीटर का फासला तय करके ईरान कैसे पहुंच रहे हैं और ईरान इन ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं पा रहा। मित्रों, दरअसल ये ड्रोन इजराइल से नहीं बल्कि ईरान के अंदर से ही दागे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर अंडरकवर ड्रोन अड्डे बना दिए हैं। ये अड्डे दरअसल बड़े बड़े ट्रक हैं जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। जैसे ही बसीज फोर्स की लोकेशन मिलती है, इन ट्रकों से ड्रोन लॉन्च कर दिए जाते हैं। अब इन ड्रोन अड्डों पर इस्तेमाल ईरान के अंदर बसीज फोर्स को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।